और अब रफ्तार से खबरें दिखाएंगे आपको। रफ्तार में तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। दोनों राज्यों में कई अलग अलग विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। तमिलनाडु में बीजेपी की चुनावी प्रचार अभियान का शुभारंभ कर कोयम्बटूर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी ने जताई सभा में 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। पुडुचेरी में सरकार गिरने के बाद पहली बार दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। केंद्र शासित प्रदेश को आज सौगात देंगे। पीएम के पुडुचेरी दौरे से पहले उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने की राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश। राज्यपाल के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी के बाद भेजा राष्ट्रपति के पास। 22 फरवरी को विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में फेल होने पर सीएम नारायणसामी ने दिया था इस्तीफा। इसके बाद किसी भी दल ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया, इसलिए उपराज्यपाल ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। असम दौरे पर देर रात गुवाहाटी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह नौगांव के महामृत्युंजय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा नौगांव के श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली जाकर शताद्रव्योत्थान की नींव रखेंगे अमित शाह। पश्चिम बंगाल दौरे पर देर रात कोलकाता पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सोनार बांग्ला अभियान की करेंगे शुरुआत। महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने के बाद बैरकपुर में करेंगे रैली को संबोधित। एक दिन के दौरे पर आज बंगाल पहुंच रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कई अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कल पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। स्मृति ईरानी राजनाथ सिंह बालूरघाट और स्मृति ईरानी सोनारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी सीजन में ममता बनर्जी के बिगड़े बोल। पीएम मोदी के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुआ मोदी के साथ उससे भी बुरा। हुगली की रैली से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। बोली बंगाल में नहीं चलेगा गुजरात का शासन। ममता ने बंगाल में सुशासन का दावा किया। हुगली की रैली में बीजेपी के टोलाबाजी बयान पर बोली ममता टीएमसी अगर टोलाबाज है तो बीजेपी के लोग दंगाबाज हैं। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी से पूछताछ पर भड़की ममता बनर्जी। हुगली की चुनावी रैली में बोली दो नेता दिखा रहे हैं अपनी ताकत, वो हमारे घर की महिलाओं को कोल चोर कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा चुनावी हिंसा का दौर। 9-24 परगना में फिर हुआ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम से हमला। बीजेपी ने टीएमसी के गुंडों पर लगाया आरोप। वहीं पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए किया लाठीचार्ज। कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा रोके जाने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में हो रही थी परिवर्तन यात्रा। मिशन बंगाल की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल के बीजपुर में बीजेपी ने निकाली परिवर्तन यात्रा। बीजेपी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय ने यात्रा में हिस्सा लिया। आज खत्म हो रही है पश्चिम बंगाल के कोकीन मामले में गिरफ्तार हुई पामेला गोस्वामी की पुलिस हिरासत। पुलिस पेश करेगी कोर्ट में। देश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से होगा शुरू। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। सरकारी केंद्रों में मुफ्त में होगा टीकाकरण। प्राइवेट अस्पतालों में टीके के लिए देने होंगे पैसे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी। वहीं देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 13,742 नए मामले सामने आए। 104 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। पिछले 24 घंटे में 8,807 नए केस सामने आए। कोरोना की वजह से एक दिन में 80 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर महाराष्ट्र के लातूर में जनता कर्फ्यू का ऐलान। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 27 से 28 फरवरी तक लगेगा कर्फ्यू। राष्ट्रीय राजधानी में 24 घंटे में कोरोना के 200 नए मामले और 2 मरीजों की मौत। इस दौरान इलाज से ठीक होकर घर लौटे 115 मरीज। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 344 नए मामले। सबसे ज्यादा 139 मामले इंदौर से सामने आए। भोपाल में 70 नए मरीज मिले। देश के सभी राज्यों में तेजी से जारी है टीकाकरण अभियान। अब तक 1,23 लाख से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाया गया टीका। दुनिया भर में कई देशों ने जताया भारत का आभार। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद सेशल्स पहुंचे कोरोना वैक्सीन। अशरफ गनी और सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। ओमान के सुल्तान को मिला भारत का तोहफा। ओमान पहुंची 1 लाख कोरोना वैक्सीन। मोटेरा स्टेडियम का नाम हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया स्टेडियम का नाम। गृह मंत्री अमित शाह ने स्टेडियम के नाम का ऐलान किया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया स्टेडियम का उद्घाटन। अहमदाबाद में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इस नए स्टेडियम को दुनिया के सबसे बड़े और हाईटेक स्टेडियम के तौर पर विकसित किया गया है। 63 एकड़ में बने स्टेडियम में 3 प्रैक्टिस ग्राउंड शामिल हैं। स्टेडियम के उद्घाटन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, खेल मंत्री किरण रिजिजू और बीसीसीआई सचिव अजय शाह भी रहे मौजूद। टूलकिट साजिश मामले में आरोपी शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत पर आज होगा फैसला। इससे पहले कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा। कृषि कानूनों के खिलाफ 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों का दमन बंद किए जाने की मांग की। कृषि कानून की वापसी की मांग पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। आज राजस्थान करौली जिले में किसान महापंचायत करेंगे राकेश टिकैत। कृषि कानून के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस भी लगातार कर रही है महापंचायत। आज दौसा जिले में कांग्रेस करेगी महापंचायत। आज अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत। इसके बाद बस्ती में आयोजित महापंचायत में शामिल होंगे। कृषि कानून के खिलाफ आरएलडी भी पंचायत में जुटी। आज यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ पंचायत करेंगे राष्ट्रीय लोकदल उपाध्यक्ष जयंत चौधरी। किसान आंदोलन पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा किसानों के हित में प्रतिबद्ध सरकार हमेशा सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार। पंजाब के बठिंडा में रैली से लखा को गायब करने वाले को पुलिस ने दबोचा। रैली के बाद बाइक से फरार हुआ था लखा। वहीं 26 जनवरी हिंसा पर बोले दिल्ली कमिश्नर। उन्होंने कहा कि अब तक 48 केस दर्ज हुए हैं। 160 से ज्यादा आरोपी पकड़े गए हैं। टूलकिट पर भी जारी है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। एलएसी से चीन के पीछे हटने को आर्मी प्रमुख नरवणे ने बताई विन विन सिचुएशन। कहा चीन का पीछे हटना एक बहुत अच्छा परिणाम। सेना प्रमुख नरवणे ने कहा सुरक्षा में हुआ बड़ा सुधार। आतंकी लॉन्च पैड का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। भारत में घुसपैठ की फिराक में है आतंकी। वाइस एडमिरल एबी सिंह को विशाखापट्टनम में नए पूर्वी नौसेना कमांडर नियुक्त किया गया। वाइस एडमिरल ए के जैन को भी मिली नई जिम्मेदारी। CISC के नए चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ होंगे ए के जैन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। इलाके में दहशतगर्दों के छिपे होने की सूचना। राहुल के उत्तर दक्षिण पर कांग्रेस में भी मचा घमासान। गुलाम नबी आजाद के घर वरिष्ठ नेताओं की बैठक। आनंद शर्मा बोले खुद ही स्पष्टीकरण दे सकते हैं राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने सफाई दी। वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा राहुल ने किसी राज्य का अनादर नहीं किया है। अपने निजी अनुभव के आधार पर बयान दिया। कांग्रेस नेता अदिति सिंह ने भी साधा राहुल गांधी पर निशाना। कहा राहुल ने उसी अमेठी का अपमान किया जहां की जनता ने उन्हें समर्थन दिया। अमेठी की जनता से माफी मांगे राहुल गांधी पर सीएम योगी का करारा वार। बोले राहुल गांधी के पास इटली जाने का समय है लेकिन यूपी में आने का वक्त नहीं। आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पेश होगा लव जिहाद रोकने से संबंधित कानून। कल विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ था विधेयक। जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए लाया गया है कानून। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने विकास मॉडल पर उठाए सवाल। कहा 8वीं के बाद उर्दू पढ़ने वाली लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट 80% से ज्यादा। बेटी को कैसे बचाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शालीमार बाग में किया रोड शो। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर 28 फरवरी को होना है मतदान। 3 मार्च को आएगा रिजल्ट। वहीं दिल्ली के रोहिणी सी वार्ड में अरविंद केजरीवाल के रोड शो का वीडियो वायरल। वीडियो में लोगों ने लगाया आरोप। रैली में आने के लिए 500 रुपए देने की बात कही थी। पैसे नहीं मिलने पर हंगामा हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार करने में जुटे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज से करेंगे पूर्वांचल का दौरा। आज जौनपुर जाकर परखेंगे जनता का मूड। यूपी के मेरठ में गैंगस्टर बेदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। 2.5 लाख का इनामी है। बदन सिंह भद्दो माफ कीजिएगा पुलिस कस्टडी से हुआ था फरार। 4 दिन के दौरे पर आज अयोध्या पहुंच रहे हैं मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र। राम मंदिर निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेंगे। मेघालय दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शिलांग में विधानसभा के प्रांगण में सदस्यों को संबोधित करेंगे। मेघालय विधानसभा के नए भवन के निर्माण स्थल का दौरा भी करेंगे।
27 फरवरी से खुलेगा करगिल लेह हाईवे। 28 फरवरी से आम लोग कर सकते हैं यात्रा। काफी सालों से बंद रहा था ये मार्ग। दिल्ली के परिवहन मंत्री केशव गहलोत ने किया कश्मीरी गेट स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों से चर्चा हुई। उन्नाव मामले में सोशल मीडिया पर छाए फेक ट्वीट्स पर फूटा सीएम योगी का गुस्सा। कहा, हमने 2 दिन में सुलझाया केस, लेकिन सोशल मीडिया पर फेक ट्वीट्स ने हद पार कर दी। वहीं रायपुर में सीएम बघेल के हेलीकॉप्टर में बीजेपी नेता ने पत्नी के साथ कराया फोटोशूट। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा। शिकायत के बाद जांच के आदेश दिए गए। रेलवे ने लोकल ट्रेनों में किराए में किया दुगना इजाफा। कम दूरी की ट्रेनों में गैर जरूरी भीड़ को रोकने के लिए उठाया गया कदम। वहीं तमिलनाडु के रामेश्वरम में न्यूट्रिशन फूड वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम की, आवाजाही बाधित। यूपी के प्रयागराज में छात्रों ने किया प्रदर्शन। बेरोजगारी के मुद्दे पर लगाए सरकारी विरोध नारे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में युवती की हत्या के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। राजस्थान की बाड़मेर में बीजेपी कार्यकर्ता पर चाकू से किया गया हमला। पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर शुरू किया आरोपियों की तलाश। ग्रेटर नोएडा में पति ने पत्नी की हत्या की। आरोपी पति ने पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण किया। गुरुग्राम में पुलिस ने कंस्ट्रक्शन मैनेजर की हत्या की गुत्थी सुलझाई। पुलिस गिरफ्त में, आरोपी आगे की कार्रवाई जारी। केरल के मल्लपुरम में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ शोषण। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में पुलिस ने किया टीचर की मौत का पर्दाफाश। पति ने ही पड़ोसी के साथ मिलकर की थी महिला की हत्या। मुंबई में 2 बाइक सवार बदमाशों ने महिला से छीनी चेन। सीसीटीवी में कैद घटना की तस्वीरें। एक आरोपी गिरफ्तार। बिहार में दारोगे की हत्या पर नीतीश के मंत्री ने दिया अटपटा बयान। कहा, अमेरिका के पार्लियामेंट पर भी होता है हमला, दोषियों को मिलेगी सजा। बिहार के सीतामढ़ी में शराब माफिया और पुलिस के बीच एनकाउंटर पर राजद एमएलसी सुबोध राय का बयान। मामले की होनी चाहिए गहन जांच। सरकार पर लगाए शराब माफियाओं को शह देने के आरोप। यूपी के बलिया में साधु पर जानलेवा हमला मामले में एक्शन में पुलिस। हमले के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ओडिशा की खंजोर में जंगल में लगी आग। सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हुए। कुल्लू जिले के सैंड घाटी में 3 मंजिला लकड़ी के घर में आग। तमिलनाडु के मदुरई में टाउन हॉल रोड पर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आग लग गई। भीषण आग से 10 दुकानों को नुकसान। हरियाणा के करनाल में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। हादसे में 3 कर्मचारियों की मौत। यूपी के झांसी में दबंगों ने पुरानी रंजिश में महिला के परिवार के साथ मारपीट की। झारखंड के गुमला में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की वजह साफ नहीं। यूपी के कानपुर में गुमशुदा 6 लड़कियां मिली। 72 घंटे तक अभियान चलाने के बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी। कर्नाटक के मैंगलोर से साइबर क्राइम टीम ने 4 को गिरफ्तार किया। एटीएम क्लोनिंग की घटना को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में ड्रग्स के साथ एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। बरामद किए गए ड्रग्स की कीमत 10 लाख रुपए। ओडिशा के नवरंगपुर में कुएं में मिला जंगली भालू। 20 घंटे की मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू किया गया। वहीं चमोली त्रासदी के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तपोवन सुरंग में 184 मीटर तक हटाया गया मलबा। अब तक 70 शव निकाले गए। तपोवन इलाके में सुरंग में रोका गया काम। टनल में पानी भरने की वजह से बंद किया गया काम। दिल्ली में बदलने लगा मौसम का मिजाज। 15 साल में सबसे गर्म दिन रहा 24 फरवरी। 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के गुर सिखाए गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कृषि विभाग की सराहनीय पहल। किसानों को सब्जी की खेती करने के लिए बढ़ावा दिया गया। हरियाणा में 1 मार्च से शुरू हो जाएगी पहली और दूसरी कक्षा। हरिद्वार कुंभ में सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग देंगे यूपी पुलिस और पीएसी के जवान। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी दी। इंदौर में जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए लगाया गया मेडिकल कैंप। तेलंगाना के मुलुगु में 4 दिवसीय आदिवासी मेले का आयोजन। पारंपरिक त्योहार के रूप में मनाते हैं आदिवासी लोग। ओडिशा के भुवनेश्वर में हैंडलूम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 30 लाख के पार। अब तक 25 लाख 8 हजार से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की आज संभावना, उस पर आज फैसला हो सकता है। मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में भारत ने खोल दी आतंकिस्तान पाकिस्तान की पोल। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर पाकिस्तान पर पलटवार किया। पेरिस में चल रहे बैठक में FTF की बैठक में आज अंतिम दिन है। इस बैठक में आतंकवाद को वित्तीय आर्थिक मदद देने के मुद्दों पर चर्चा की जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कश्मीर पर तुर्की को करारा जवाब। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में फिर से उठाया कश्मीर का मुद्दा। भारत ने भी अपनाया कड़ा रुख। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की द्वितीय सचिव का जवाब। इमरान खान की नाकामी दुनिया के सामने आई। भारत ने उनकी पोल खोली है। श्रीलंका में दिया बयान, कहा पीएम बनने के बाद मोदी से बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते थे विवाद, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके पहले आपको याद हो कि इमरान खान के भाषण को कैंसिल किया था श्रीलंका।